नमस्कार दोस्तों, शाइन थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th साइंस का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम कार्बन चैप्टर की पूरी डिटेल्ड स्टडी करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आखिर क्या है। एक तरह से पूरे चैप्टर को हम इसमें कवर करेंगे। तो इस चैप्टर की लगभग अगर अप्रोक्स माना जाए तो 10 से लेकर 12 वीडियो आएंगी, जिसमें 12 या 10 से लेकर 12 पार्ट में बनेगी ये वीडियो, जिसमें हर मतलब छोटी छोटी वीडियो होंगी 10 से 12 मिनट की, जिसमें आपको एक एक टॉपिक वाइज समझाया जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। पहले आज हम पार्ट 1 करेंगे, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे कर करके पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पार्ट 1 से, ठीक है? तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जाके सब्सक्राइब पे दबा देना, उसके बगल में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा देना, ठीक है? शुरू करते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात पता चलती है कि देखो, कार्बन कुछ तो बात होगी कार्बन में। क्या बात होगी? कुछ तो बात होगी कार्बन में। कैसे? जैसे कि हम बहुत सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एक पीरियोडिक टेबल होती है पूरी। पीरियोडिक टेबल में 118 लगभग एलिमेंट होते हैं, ठीक है? 118 एलिमेंट होते हैं, उसमें कार्बन जो है वो एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा स्टडी होती है। मतलब आप 10th 11th 12th ज़्यादातर पार्ट जो होगा ना केमिस्ट्री का, वो मतलब एक तरह से 50% पार्ट तो सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ने में निकल जाएगा। तो कार्बन में कुछ तो बात होगी। फिर उसके कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा एक बार मैं बताता हूँ आपको। क्या बताता हूँ, देखो। हमारा जैसे एलिमेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे Na हो गया, एक हो गया Cl, ठीक है? Na की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आती है 281, ठीक है? कितना? 11 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर 11 है तो कॉन्फ़िगरेशन 281 आएगी। 9th क्लास में पढ़ा है। अगर क्लोरीन की बात करें तो 287 आती है, ठीक है? अब हमको पता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर ऑर्बिट में, अगर ये चाहे तो इसको आसानी से डोनेट कर सकता है, ठीक है? डोनेट करने के बाद क्या होगा कि ये इजीली इसको डोनेट कर देगा और ये अपने ऊपर प्लस चार्ज चढ़ा लेगा। क्लोरीन के केस में क्या होता है, इस ये 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है कहीं से, जिससे ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है, और ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक तरह से डोनेट करके स्टेबल हो जाता है। बेसिकली कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबल होना चाहता है, जहाँ पे सोडियम हो, क्लोरीन हो, कार्बन हो, कुछ भी हो, सबको स्टेबल होना है, ठीक है? क्योंकि अनस्टेबल रहेंगे तो किसी ना किसी से रिएक्शन करते रहेंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। नहीं, अरे यार, ठीक है। फिर क्या हो गया कि एक तरह से बोल सकते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसने एक डोनेट कर दिया, इसी कॉन्फ़िगरेशन में इसने एक ले लिया, इन दोनों ने कंपाउंड बना लिया NaCl। या फिर हम बोल सकते हैं Na प्लस चार्ज ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और Cl माइनस चार्ज ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन लेके। इसको हम लोग एक तरह से एक डोनेटर भी बोल सकते हैं, इसको रिसीवर बोल सकते हैं। कार्बन के केस में क्या होता है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2 और 4, कितनी हो गई? 2 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो देने पड़ेंगे या कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसको 2 8 करना है या 2 पे ही रह जाना है। अब देखो, ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, कैसे दे सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए इतनी सारी एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक है? तो 4 इलेक्ट्रॉन देना तो बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम लेने की बात करें, जब लेगा तो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें तो 6 ही है। एक तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर संख्या की बात करें, या फिर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन को एक तरह से पकड़ के होल्ड करके रख सकता है। बट जब 4 ले लेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे? इसके पास हो जाएंगे 10। अब 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा था पहले, अब उसको 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने हैं, तो अब दिक्कत आएगी ना, तो होल्ड भी नहीं कर पाएगा। जिसकी वजह से ये जो है, ये कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता ना ले सकता। अब कोवेलेंट बॉन्ड पे भी आएंगे और बाकी आयनिक बॉन्ड को भी बताऊंगा मैं क्या होता है। इतना समझ में आ गया कार्बन का क्या केस है? कार्बन बहुत बुरी दिक्कत में फंसा हुआ है कि इसका ना तो ये डोनेट कर सकता और ना ही रिसीव कर सकता, ठीक है? देखो, बात करते हैं। अगर हम कार्बन की बॉन्डिंग की बात करें तो कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ऑलवेज। इसका हम
इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, और आयनिक बॉन्ड भी बता दूंगा साथ साथ क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब आयनिक बॉन्ड बताता हूँ पहले। आयनिक बॉन्ड अगर हम बात करें, जब दो आयन मिलकर कोई बॉन्डिंग बनाते हैं या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होकर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब Na+ और Cl-। Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था ना, 281 था और ये 287 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका 8 हो गया। तो इसने कौन सा, इसने दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास नहीं है, इसने प्लस चार्ज ले लिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है पर इसके पास आ गया। इनको बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड, जो आयंस के द्वारा बनते हैं, जिसमें आयंस होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जिसपे भी चार्ज होगा वो आयंस होंगे। ठीक है, ठीक है। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कुछ बनता है, जब शेयर पेयर से भी मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दो एटम के अंदर या फिर दो से अधिक एटम के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कार्बन की वैलेंसी 6 होती है, जिसकी वजह से इसका 2 और 4 होता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन, अब इसको इनर्ट गैस में आना है। बेसिकली जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो इसमें एक इनर्ट गैस होती है, जिसमें पहला होता है 2, फिर 8, फिर 18 करके, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो इनको इनर्ट गैस की कैटेगरी में आना है स्टेबल होने के लिए। इनर्ट गैस जो होती है वो स्टेबल होती है। ठीक है, इस वजह से इनर्ट गैस की कैटेगरी में आने के लिए इनको या तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, देना पड़ता है, बट यहाँ पे कर नहीं पाता, आयनिक बॉन्ड बना नहीं पाता, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। अगर हम बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन कैटायन बनाना है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ठीक है, बट न्यूक्लियस के लिए 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया। वैसे ही अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इतनी एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से आएगी जो 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, तो नहीं हो पाएगा। तो ना ही ये कैटायन बनाता, ना ही एनायन बनाता है। तो कार्बन के साथ प्रॉब्लम है शेयर करने के लिए, तो ये अपनी जो कंपाउंड बनाता है वो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनाता है। ठीक है, किससे बनाता है, शेयरिंग से, ना कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आगे चलते हैं, समझ में आएगा, इसलिए ये शेयरिंग करता है। और जो जब हम शेयरिंग की बात करते हैं तो जो शेयरिंग करने से कंपाउंड बनते हैं उसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जो शेयरिंग पेयर होते हैं ना, जब कार्बन किसी से कंपाउंड बनाएगा उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उसी को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल। शेयरिंग का मतलब ये है कि अगर कार्बन ने किसी के साथ, किसी एक्स के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये जो एटम है ना कार्बन का, वो जब इसको ज़रूरत होगी तो ये यूज़ कर लेगा, और इसको कार्बन को अगर इसके एटम की ज़रूरत होगी तो ये यूज़ कर लेगा। मतलब ऐसा चलता है कि आपसदारी में चलता है कि इसको ज़रूरत है तो ये ले लेगा इसका इलेक्ट्रॉन, और इसको ज़रूरत है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, जब जिसको जैसी ज़रूरत हो वैसा काम हो जाएगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, देन डबल कोवेलेंट बॉन्ड, देन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब कैसे होते हैं ये देखो। हाँ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब, अगर हम H2 की बात करें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये दो मैंने बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होने के लिए दो लाने हैं, इसको भी दो करने हैं, तो ये यहाँ पे शेयरिंग हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी, अब इसको जरूरत होगी तो ये, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए। जब इसको जरूरत होगी तो ये दोनों का यूज़ कर लेगा, जब इसको जरूरत होगी तो ये दोनों का यूज़ कर लेगा। तो इनके बीच में कितने एटम इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो दो एटम के अंदर। अगर डबल की बात करें तो O2, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने होते हैं, 16 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये जब बॉन्ड बनाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनाएगा, इसके भी 8 हो गए, और ये इसके दो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके भी 8 हो गए। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। तो स्टेबल हो गया, एक तरह से नट गैस में आ गया। बट इसने शेयर कितने इलेक्ट्रॉन की, दो इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल और डबल में समझ में आ गया। ट्रिपल थोड़ा सा इसके जैसा ही है। ट्रिपल में क्या होता है, जब तीन एक तरह से बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो, उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसा N2 में होता है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हो, इधर ले लो नाइट्रोजन ले लो, एक नाइट्रोजन ले लो, 5 होता है इलेक्ट्रॉन आउटर में, 1 2 3, 1 2 3
4 5 5 इलेक्ट्रॉन आपस में आते हैं। तो ये इसने बनाया ये और इसने बनाया ये, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। मतलब इनर्ट इसने अपने आप को इनर्ट गैस जैसा बना लिया, स्टेबल हो गया। ठीक है, ये भी N2 हो गया। इसका कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 1 2 3, इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? 3 तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉन के डॉट स्ट्रक्चर ही बताए थे, जिसके थ्रू समझाया था। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को शो किया जाता है और उसका स्ट्रक्चर शो किया जाता है कि कैसे ये शेयर होंगे। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ पिक्चर, एक तरह से पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग देता है एक तरह। ठीक है, और ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा। ऑक्टेट रूल यानी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना, अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने को ही ऑक्टेट रूल बोलते हैं। आगे चलते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इसको चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। जब इनने बॉन्डिंग बनाई दोनों ने मिलकर, तो ये शेयर पेयर हो गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, या फिर किसी भी चीज़ का बना लो, H2 का मान लो, H2 का मान लो, CO2 का मान लो, जिसका भी मान लो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो H2 का समझ में आ गया। अगर हम CH4 की बात करें, अब देखो इसने कार्बन के साथ क्या केस है, ये चारों अपने शेयरिंग से बनाता है। ठीक है, तो शेयरिंग से कैसे बनाता है? कार्बन है ये एक इधर बना लेगा H से, एक H से इधर बना लेगा, एक H से इधर बना लेगा, एक H से इधर बना लेगा। एक ये शेयरिंग हो गई, 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 शेयर। ठीक है, अब कार्बन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। तो सबने क्या बना लिया? इलेक्ट्रॉन डॉट, एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अगर हम बात करें तो ऐसे देखो, कार्बन का ये हो गया पूरा, कार्बन ने ऐसे बना लिया, हाइड्रोजन का ऐसे ले लो, ये इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, CH4 का समझ में आ गया। CH4 को मीथेन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी आगे समझेंगे। अभी इतना समझ लो, CH4 को मीथेन बोलते हैं, या फिर CH4 का समझ लो कि डायग्राम कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 का कैसे होता है? देखो आगे दिया होगा, ये रहा, ये कार्बन था, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, 2 इसके साथ। इसका देखो बॉन्डिंग की देख लो थोड़ा सा, बॉन्ड कैसे बनता है। अगर हम सादा सिंपल लैंग्वेज में देखें तो C डबल बॉन्ड हो इधर और डबल बॉन्ड हो इधर, इसको बोलते हैं CO2। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए। कार्बन को 4 करने हैं बट ऑक्सीजन को 2 करने हैं ना, तो ऑक्सीजन ने 2 इसके साथ 2 इसके साथ। आगे समझ में। इसी को ऐसे H2S का कैसे होता है? H2S में S ले, सल्फर का कितना होता है आउटर ऑर्बिट में? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, इसने एक हाइड्रोजन का इधर से ले लिया, एक हाइड्रोजन का इधर से ले लिया। ठीक है, तो H2S बना लिया। 286 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, देन खत्म करता है अपना बात को। आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था पहले लेक्चर में, पहली वीडियो में, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा, कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड पढ़ा और कार्बन के बारे में थोड़ा समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।